गुह्यवाद के संबंध में चर्चा करते आ रहे हैं। आम विचार में गुह्यवाद जादू और जादुई सूत्रों और अलौकिक की तथाकथित प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ है। गुह्यवाद ये तो हम कहते ही आ रहे हैं, इसका जादू से जादुई सूत्रों, फॉर्मूला, मैजिकल फॉर्मूला, इन्होंने ये मैजिकल फॉर्मूला सीख लिए और उनके अलग अलग प्रभाव हैं, परिणाम हैं। ये आप ये वाले मंत्र की सिद्धि कर लो, इस तरीके से फॉर्मूले हैं ये तो सारे के सारे। भी जैसे भौतिक विज्ञान के अपने फॉर्मूले हैं। सारे जीवन ये हम ये फॉर्मूलों से काम में ले रहे हैं, हमको ये आइडिया नहीं आ रहा, हम खाली फॉर्मूले काम में ले रहे हैं। ये एक फॉर्मूलों का जंजाल है, जीवन इस तरीके से जिया जाएगा, ये ऐसे होगा। तो हम तो एक प्रक्रिया के गुलाम हैं। गुह्यवाद जादू और जादुई सूत्रों और अलौकिक की तथाकथित प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ है, किंतु यह केवल एक पहलू है और न ही यह पूरी तरह एक अंधविश्वास ही है, जैसा कि उन लोगों द्वारा व्यर्थ ही ऐसा माना जाता है जिन्होंने गुह्य प्रकृति शक्ति के इस प्रच्छन्न पक्ष को गहराई से नहीं देखा या देखा ही नहीं, या उसकी संभावनाओं को नहीं परखा है। ये तो एक पहलू है। कौन सा? जादुई जादुई सूत्र, ये एक पहलू है और न ही ये पूरी तरह एक अंधविश्वास ही है। जो लोग कहते हैं सुपरस्टिशन है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, और ये पूरी तरीके से ये भी नहीं है। पूरी तरीके से क्यों बोल रहे हैं ये कि थोड़ा बहुत तो अंधविश्वास है क्या? क्योंकि इसके इर्द गिर्द अंधविश्वास इकट्ठा हो गया है। ये चीज अपने आप में अंधविश्वास नहीं है, पर जादू तो शब्द बोलते ही आप कहते हो ये तो चीज ही, फिर एक क्षेत्र ही दूसरा हो गया ना। तो उसके अंदर तो एक्चुअल चीज होती है एक, जैसे आध्यात्मिक जीवन। एक्चुअल तो जीवन ही अपने आप में सच्चा तो होता है एक, बाकी तो सारे अंधविश्वास ही हैं। अरे भाई अंधविश्वास ही है उसके इर्द गिर्द। जीवन में यदि अंतरात्मा के पीछे नहीं जा रहे तो और सारे तो आप देख रहे हो अंधविश्वास है खाली, वो बेचारा यूं ही जी के जा रहा है। तो जादू ये तो क्षेत्र ही इस तरीके का हो गया। तो ये कह रहे हैं और न ये पूरी तरह एक अंधविश्वास ही है, जैसा कि उन लोगों द्वारा व्यर्थ ही ऐसा माना जाता है कि ये अंधविश्वास है जिन्होंने गुह्य प्रकृति शक्ति के इस प्रच्छन्न पक्ष को, प्रच्छन्न मतलब जो कवर्ड है, ढका हुआ है, पीछे है, गहराई से नहीं देखा या देखा ही नहीं। सामान्य व्यक्ति पहली बात तो इसके प्रति जो ये जादू का, टोने का ये जो भाव रखता है, दूसरे इसके प्रति इतना मैस्मरिज्म इसलिए है, कहीं चमत्कार दिख जाओ व्यक्ति तो कहता है अरे, चाहे छोटी सी चीज दिख जाओ उसको, ये अंदर से आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप अपनी सीमाओं से परेशान हैं। तो चमत्कार का अर्थ ही ये है कि आपने कोई ऐसी चीज, भाई अगर आप ये कह रहे हो रोटी बना ली तो इसमें क्या चमत्कार पड़ा है? पर किसी प्रक्रिया को फॉलो किए बिना जो आप रिकॉग्नाइज कर सको, ऐसी प्रक्रिया के बिना, और आपने रोटी प्रकट कर दी, वो फिनोमिना आपको लगा रहा है कितनी जबरदस्त बात है, नहीं तो रोटी तो बना लो चाहे। अरे भाई रोटी कितनी बना रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आपको ये हुआ क्योंकि आपको प्रक्रिया की बाध्यता नहीं रही। आपको ये जो जादू वगैरह इसलिए अच्छा लगता है, इसलिए जो आपको अगर कोई कहे कि एक सीरियस फ़िल्म दिखा रहे हैं जहाँ एक्चुअल घटनाएँ हो रही है, तो आप कहते हैं क्या करूँ मैं इसका देख के? कि आपको महाराणा प्रताप दिखाए जा रहे हैं और वो सो रहे हैं, 8 घंटे की एक्चुअल रिकॉर्डिंग है। ये उनकी सोते हुए की एक्चुअल रिकॉर्डिंग 8 घंटे की। कौन देखेगा उसको? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के हिसाब से तो चलो उसका हो सकता है, बाकी तो क्या करो आप उसका? तो व्यक्ति कहता है मेरे को तो नहीं चाहिए, उसकी बजाय कोई फ़िल्म एक्टर है, वो उनका किरदार निभा रहा है, वो आपको बड़ा इंस्पायर कर सकता है। आप देखो तो सही, हमारे जो चाव है जिस चीज़ का या जिसके प्रति हम अट्रैक्टेड हैं, वो कोई दूसरी चीज़ है, ये अभिव्यक्तियाँ इस तरीके से नहीं हैं। उसके माध्यम से भी कौन-सी शक्ति, कौन-सी बात
अभिव्यक्त करती है, चार्म उस चीज का है। एक महान व्यक्ति अपने जीवन में क्या संसिद्ध करता है, एक्चुअल में उसके पास रहो तो पता ही नहीं लगता एज सच। वो तो आप अपने सामान्य मानवीय कर्मों और तौर तरीकों से उसको कंपेयर करते हो, तो कहते हैं नहीं ये तो बड़े जबरदस्त हैं, पर अपने आप में क्या, हमको क्या पता, हमको तो नहीं पता उनका। श्री अरविंद का भी आप अगर उस पूरा दिन का कार्य देखो, या तो आप ये देखो, हो हम तो इतना सोते हैं, ये तो नहीं सोते। आप तो अपने से ही कंपेयर करेंगे, पर एक्चुअल जो प्रक्रिया उनके आंतरिक है, जो सब्जेक्टिव है, वो आप क्या दर्ज कर सकते हो, कुछ नहीं। इसीलिए जब उनकी जीवनी लिखी, कई लोगों ने प्रयास किया, श्री अरविंद ने कहा भाई तुम ऐसा मत करो, और किसी भी आंतरिक व्यक्ति की जीवनी तो लिखी जा सकती ही नहीं, क्योंकि वो सतह पे होता ही नहीं। और आंतरिक चीज का अब एक क्षण के अंदर इतनी चीजें घट जाती हैं उसके आंतरिक जीवन के अंदर, कितनी दर्ज करेगा वो, क्या बताएगा वो। तो इसलिए व्यर्थ ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको गहराई से नहीं देखा गया, या देखा ही नहीं गया, या उसकी संभावनाओं को नहीं परखा गया है। और इसके प्रति व्यक्ति का आकर्षण क्यों है? क्योंकि आप अपनी सीमाओं को महसूस करते हो, और उससे कोई भी चीज जो इसको सीमाओं को, बंधन को तोड़ती है, तो आप ये कहते हैं, बड़ा अच्छा है। तो डेफिनेटली आपके, क्योंकि मानव अभिप्सा में हमने हमने बात करी, फ्रीडम, गॉड फ्रीडम, फ्रीडम का इतना आपको वो है, क्योंकि एक अंतर्निहित चीज है, इसलिए आपको ये चमत्कार इतने अच्छे लगते हैं। साइंस फिक्शंस कितनी अच्छी लगती है, या ऐसी जो स्टोरीज जो हमेशा चाहे कितना भी हो, सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही विजय होगी, ये बातें कितनी पसंद हैं। पश्चिम में नहीं है। पश्चिम में कितनी भी बढ़िया बातें करेंगे, बहुत अच्छा साहित्य होगा, दुखांत होगा। वो कोई चीज की शुभ हो सकती है, कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, इस चीज पे विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं हार्ड फैक्ट तो जीवन का ये है, आप कितने भी बड़े राजा महाराजा, कितने भी बड़े कुछ भी रहे हों, अंत तो आपका ऐसे होगा। तो उनकी जितनी भी फिल्में हैं, या कोई नेगेटिव पावर है, वो इस पे विश्वास नहीं करते कि अंततः वो मिट सकती है। तो कोई बहुत बड़ा ऐसे जीव दिखाएंगे, कोई राक्षस दिखाएंगे, कोई कोई ऐसा, कोई डायनासोर दिखाएंगे, कुछ भी दिखाएंगे, उसको आप मार भी देते हो, सारी कॉलोनी को मार देते हो, पिक्चर खत्म होगी तब कोई अंडा हिलता दिखा देंगे उसका, कि भैया ये खत्म नहीं हुई, देखो उसका अंडा कहीं ना कहीं हिल रहा है। सब फिल्मों में ये ही वहां है। यहां दूसरी बात है, क्यों आ रही है ये बात, अब देखो तो सही। हाँ, अब इनको सीक्वल बनाना होता है या कुछ भी है, अब पश्चिम की मानसिकता से प्रभावित हैं, पर भारतीय जो है मन, आप अगर कोई भी साहित्य लिखोगे, आपके अंदर ये, अरे भगवान तो कभी भी इंटरवीन कर ही सकता है। भारतीय मानस के अंदर ये बात डीपली प्लांटेड है। पश्चिम इस चीज को मानता ही नहीं। ये फंडामेंटल अंतर है आपके। जब आपके फ्रेमवर्क में ये चीज गढ़ी हुई है, तो देख लो आप, सारा ही फर्क नहीं आएगा जीवन के अंदर। तो ये वाली जो संभावनाएं हैं, इस जिसके इर्द गिर्द ये बहुत सारा जो आपके ये हो गया ना, अंधविश्वास फैल गया, पर उसका कारण ये है, सूत्र और उनके प्रयोग, सुप्त अथवा अप्रकट शक्तियों का प्रणालीकरण, प्रणालियों में बांध रहे हो आप। इतनी देर ये मंत्र का जाप करो, और यहां जाके जाप करो, वहां जाके सिद्ध पीठ है, वहां जाके ये करो, इतनी बार जल चढ़ाओ और इसी तरीके से चढ़ाओ, उसमें गुंजाइश नहीं है। ये वाला कपड़ा पहनो, इस स्थान के ऊपर बैठो, इधर मुंह करके बैठो, इतनी बार पहले तो ये करो, कितने कितने विधि विधान है उसके। और अगर उसके अंदर कहीं चूकते हो, तो आपके ऊपर उसके दुष्परिणाम कितना भयंकर आपका वो है, डिपेंड करता है। तो प्रणालीकरण, और ये तो काम दे रही हैं ये बातें, ये चीजें हो रही हैं, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर इसको जिन उपयोगों के अंदर काम में लिया जा रहा है, वो तो क्योंकि आपके अंदर अगर पवित्र आधार नहीं हो अंतरात्मा का, लगभग इनको सबको नेगेटिव शक्तियां काम में ले रही हैं। आप डायरेक्टली नेगेटिव काम किसी के विध्वंस वगैरह का भी नहीं भी करोगे, सपोज,
तो भी अपने अहम के लिए काम में ले लोगे, अपनी ख्याति, अपने अधिकार क्षेत्र। पर वो शक्तियां आपको मजबूर करेंगी, क्या तो आप उनके तरीके से यील्ड करोगे। व्यक्ति की साइकोलॉजी बड़ी बारीक होती है। वो जब चलता है तो पूरे दिन में क्या एक्टिविटी है, कैसे उसके पांव जो हैं कभी लड़खड़ाते हैं चलने के अंदर, पूरे दिन की एक्टिविटी वो क्या कर रहा है कौन जानता है। हर व्यक्ति की कौन जानता है मन की, वो और उसका आंतरिक सेल्फ या उसका गुरु या ईष्ट वो ही जानते हैं उसकी बात। तो आप अपने आप को और अंदर से जितना ही आप अवेकन हो, उतनी ही आपकी एक्टिविटी को बाहरी तरीके से जज ही नहीं किया जा सकता। तो वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो अगर निम्न शक्तियां उसको चला रही हैं, क्योंकि माँ ये कह रही है वाइटल करती है लगभग ये काम, प्रकट करना, अप्रकट करना, आपके कार्य सिद्ध करना। क्योंकि पहली बात तो आप इस लाइन में जाओगे ही क्यों भाई, यदि महत्वाकांक्षा है तो इसने तो पूरा का पूरा स्थान दे दिया नेगेटिव चीजों को। अगर माँ के लिए आप करना चाह रहे हो या कोई दिव्य कार्य के लिए करना चाह रहे हो, तो उसका उद्देश्य आप स्वयं से उसको निर्धारित नहीं करते, वो तो कहीं और से निर्धारित हो रहा है। फिर आप पे दबाव भी नहीं है उसका, आप उपयोग भी फिर अपने अहम के लिए, हाँ, आने के बाद अगर करो वो एक अलग बात है। ये थोड़ी है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि ये क्या शक्ति है क्या नहीं है। आपको पता होता तो पहले यूज कर ही लेते। उसकी पोटेंसी का आपको पता नहीं, तो आदमी अगर नेसेसरी प्योरिटी नहीं है, तो भी फिर बाद में वो शक्तियां उसके सिर पे तांडव करती हैं। आपके हाथ से आपकी सत्ता या आपकी बागडोर छीन ली जाती है। अरे भाई, पहले आप सोच रहे थे भी मैं करूंगा निर्णय, घर पे मैं बैठा हूं, पर ऐसे बदमाश को बुलाया तो था गेट कीपरिंग के लिए, पर वो इतना हट्टा कट्टा है, इतना मुस्टंडा है, वो आके उसने देख लिया आपकी कमजोरी, वो आपको दबाना शुरू कर दिया। अरे भाई, उसका जब तक वो आपकी सुरक्षा कर रहा है तब तक तो उसका कार्य ठीक है, पर अगर उसकी बजाय उसने आपके ऊपर धावा बोल के आपकी चीजों पे कर लिया और आपके पास अब कोई दूसरा प्लान भी नहीं है, तो आपको खाएगा। तो लगभग केसेस में, लगभग मतलब लगभग ही सब टोटल, प्योरिटी आए कहां से, केवल अंतरात्मा की प्योरिटी है जो इनको सहन कर सकती है, और कोई दूसरी चीज तो इनको सहन कर नहीं सकती। तो व्यक्ति जाता ही क्यों है इस लाइन के अंदर, पहले तो ये मोटिव, उसका मोटिव क्या है, करना क्या चाहता है वो। किसी के अंदर सहज रूप से बाई बर्थ होती है ये, पर उसके लिए अगर बाई बर्थ है तो वो परेशान भी उतना ही होता है। अब डिपेंड करता है उसकी प्रकृति कैसी है। फैकल्टी तो मिल गई, बोलने की फैकल्टी तो मिल गई, पर गलत जगह उसका उपयोग कर रहे हो तो आपका उसमें गड़बड़ भी हो सकता है। फैकल्टी होना एक चीज है, उसका सदुपयोग करना और सही स्थान पे करना, सही तरीके से करना, ये सारी भी तो आनी चाहिए। तो सूत्र और उनके प्रयोग, सुप्त अथवा अप्रकट शक्तियों का प्रणालीकरण, प्रणाली के अंदर, प्रोसेसेस के अंदर बांध देते हो उसको, आश्चर्यजनक रूप से मनः शक्ति और प्राण शक्ति के उपयोग में ठीक वैसे ही प्रभावकारी हो सकता है जैसे भौतिक विज्ञान में होता है। आप एक प्रणाली के रूप में, आयुर्वेद क्या है, प्रणाली है। चाहे वही इंग्रेडिएंट्स, वही मसाले आप रोजमर्रा में काम में ले रहे हैं, पर जब आप, आयुर्वेद आपको कहता है ये धनिया आप इस तरीके से भिगो के ऐसे खा लिया करो, तो आपके लिए वो औषधि बन जाती है। आपका भोजन वास्तव में आपकी औषधि है, हम नहीं जानते। अगर आपको किचन का सेंस हो तो आपको कोई रोग हो ही नहीं सकता। किस पात्र में कैसे रखें, यही तो, अरे भाई, आयुर्वेद क्या कर रहा है, उन्हीं चीजों को व्यवस्थित करके एक पद्धतिबद्ध प्रणालीकरण के रूप में। तो जो आपकी विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, ये प्रभावकारी तो इसीलिए है ना, मनः शक्ति और प्राण शक्ति के उपयोग में ठीक वैसी ही प्रभावकारी हो सकती है जैसे भौतिक विज्ञान में होता है, परंतु यह केवल एक अप्रधान तरीका और सीमित दिशा निर्देशन है। ये सीमित ओरिएंटेशन है, क्योंकि मन और प्राण की शक्तियां अपनी क्रिया में नमनीय, सूक्ष्म और परिवर्तनशील होती हैं। प्रॉब्लम यहां है, जैसे भौतिक चीज को आप डील कर रहे हो, उसमें भी सूक्ष्मता है कि आपको दवाई दी गई, उससे अगर ज्यादा कम ले रहे हो उसमें दिक्कत है, पर दवाई तो दवाई है।
यहां जब आप प्रवेश करते हो तो जो बाहरी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं और हैं, वो अपना रूप ले लेती है। अब डील किससे करो आप तो सोच रहे हो उनके क्षेत्र में जाके डील करोगे, पर वो तो वैसा ही रंग ले लेती है जैसा आपके मन की इच्छाएं वगैरह हैं। अब किससे डील करो आप? ऑब्जेक्टिविटी के अंदर आपकी सब्जेक्टिविटी प्रवेश कर रही है। सामने व्यक्ति मेरे को वैसा दिख रहा है जैसा मेरी भावना है, तो मैं तो अब सामने कैसे डील करूं? मैं तो अपने आप से ही डील कर रहा हूं एक तरीके से। तो इसलिए मन और प्राण के अंदर शक्तियां अपनी क्रिया में नमनीय, सूक्ष्म और परिवर्तनशील होती हैं, और उनमें जड़ भौतिक कठोरता नहीं होती। कठोरता नहीं है। इसलिए आप एक पेंटिंग कर रहे हो, सपोज कोई डीपर आपके कोई अंतर्दर्शन है, कोई भोजन की कामना आ गई या कोई आपके वो चीज आ गया, वो पेंटिंग पूरी नहीं होगी। सच्ची कला है वो नहीं होगी। आप भगवान के लिए भजन गा रहे हैं और बीच में कहीं कोई एक विचार भी उठ के आ गया, तो ये जो तार था आपका पूरा, जो एक भाव की एक निरंतरता थी, वो टूट जाएगी। और कोई जरूरी नहीं कि आप उसको दोबारा पकड़ पाओ। इन्हीं चीजों की एक लंबी तैयारी की आवश्यकता। आप कह रहे हो सेल्फ परफेक्शन, कैसे कर लोगे भाई? इन चीजों के अंदर अगर प्योरिटी नहीं हो और नहीं हो, कैसे करोगे? इसमें परफेक्शन तो इसमें चाहिएगा। भाई आपने रेखा के ऊपर अधिकार कर लिया, रंगों पे अधिकार कर लिया, उस पे मास्टरी कर ली, पर ये वाली चीज तो रंगों से और उसके मोहताज नहीं है, ये वाली बात है। तो जीवन की एक्चुअल सारी चीज तो चूक निकलेगी। आप माइकों की क्वालिटी देख रहे हो कि माइक ऐसा है वैसा है, संगीतकार बुला ही नहीं रहे। संगीतकार पे निर्भर करेगा म्यूजिक की क्वालिटी, आपके माइक पे क्या करनी है। वो तो प्रसारित तो फिर भी कर देगा, पर संगीतकार ही नहीं है आपके पास। और सच्चा संगीतकार होगा वो तो फिर बाद में और सारी चीजें तो अपने आप ही जुट जाएंगी। परफेक्शन अपने आप में क्या कर लोगे आप? क्या परफेक्शन पड़ा है इसके अंदर? आपका बहुत बढ़िया थिएटर है, बहुत बढ़िया ये है, पर संगीतकार तो कहीं और बैठ के गा रहा है। भीड़ तो वहां जमा होगी, आपके बढ़िया थिएटर में नहीं होगी। व्यक्ति तो वहां जाएंगे जहां संगीतकार है। थिएटर से अपने आप से क्या मतलब है? हाँ, उसमें सुविधा अगर जहां तक पहुंचाता है तब तक तो है वो बढ़िया। तो आपका बीइंग अगर सुविधा पर, अभी तो आपके दिमाग में वो उद्देश्य ही नहीं है ना। कल्टीवेशन सेल्फ परफेक्शन किसकी लाइट में? ये तो बताओ। नहीं तो सेल्फ परफेक्शन करोगे कैसे? एक ये प्रश्न है। नहीं तो व्यक्ति क्या कहता है कि सेल्फ परफेक्शन, पूर्णता, कि ये साइकोलॉजिकल परफेक्शन है और उसके 5 पत्तियों के नाम बता देते हैं। ये तो जनरली किया ही जा रहा है। अरे पर वो जीवन में तुम गए ही नहीं, संगीतकार है ही नहीं, तो तुम्हारे माइकों से संगीत थोड़ी पैदा हो जाएगा। अपने स्तर पे परफेक्शन किया भी नहीं जा सकता। परफेक्शन तो किसी लाइट में ही हो सकता है। परफेक्शन मतलब क्या? कोई व्यक्ति को किस स्थान पे परफेक्ट है, वो तो स्थान के हिसाब से होगा। ब्राह्मण अपने स्थान के ऊपर परफेक्ट है, क्षत्रिय अपने स्थान के ऊपर है। परफेक्शन तो एक रिलेटिव चीज है, कहाँ हो, किस स्थान पे हो। तो इनके अंदर वो कठोरता नहीं होती जो जड़ भौतिक के अंदर है, उनके विषय में ज्ञान में, उनकी क्रिया तथा प्रक्रिया के विवेचन में और उनके प्रयोग में, यहां तक कि उनके सिद्ध सूत्रों की व्याख्या अथवा विवेचन और उनकी क्रिया में भी सूक्ष्म और नमनीय अंतर्भास की आवश्यकता होती है। इनके जो सिद्ध सूत्र हैं, मतलब फॉर्मूलाज हैं, एस्टेब्लिश्ड फॉर्मूला हैं, कि ये वाला कर लो, महामृत्युंजय है इसका ये प्रभाव होगा, हनुमान चालीसा है 100 बार करो तो ये होगा, या ये जो भी आपके सिद्ध सूत्र हैं। सिद्ध मतलब जैसे सिद्ध प्रयोग होते ही हैं हर हर फील्ड के, आयुर्वेद के हैं भी, ये सिद्ध फॉर्मूला है। तो सिद्ध सूत्रों की व्याख्या, इवन आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, विवेचन नहीं कर सकते, क्रिया भी आप कैसे करवाओगे? उसमें भी ये सूक्ष्म और नमनीय अंतर्भास की बिना नहीं हो सकता। नमनीय अंतर्भास, यही मैं आपको लगातार कह रहा हूं। इंट्यूशन अगर आपके पास नहीं है, तो जो सिद्ध सूत्र हैं, न तो आप उनको व्याख्या कर सकते, न उनका विवेचन। इसलिए एजुकेशन जैसी चीज के अंदर अगर इंट्यूशन आपके पास नहीं है और आप एक ही यूं ही पकड़ के चल रहे हो,
पहली बात तो लोग शिक्षा की नहीं कर ही नहीं रहे, जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। पर आपने अगर कोई यूं ही पकड़ लिया तो ये कैसे करवाओगे? यहां तो आपको नमनीय अंतर्भाष चाहिए, बड़ा नमनीय तरीके का। बच्चे ने इस समय ये बात कही तो अब आपको तुरंत ही भीतर महसूस करो, और ये ध्यान होना चाहिए कि ये आप माँ की शिक्षा करवा रहे हो। क्योंकि आपके पास अगर आप क्लास ले रहे हो, वो आपकी शिक्षा हो रही है, आप ये वहम मत रखो आप बच्चे की शिक्षा करवा रहे हो। ये आपकी शिक्षा हो रही है। इस समय आप और बच्चा कैसे इंटरैक्ट करते हो, इसमें आपको लाइवली और लिविंग होने की ज़रूरत है। इसमें आपने किसी एक फ़ॉर्मूले को, किसी पुस्तक को पकड़ लिया, किसी सिद्धांत को पकड़ लिया, तो हाँ, मनमाने ढंग से कर रहे हो, उससे तो फिर भी ये ठीक है कि कोई पुस्तक फ़ॉलो कर रहे हो, कोई सिद्धांत फ़ॉलो कर रहे हो। पर उसमें आप एक जीवंत टीचर या एक जीवंत पद्धति और जीवंत क्लास नहीं होगी, वो तो एक मृत सी चीज़ है जो रिपीट कर रहे हो। वही कर रहे हैं अभी स्कूलों में वैसे तो। उसके माध्यम से भी चलो कोई चीज़ है जो पता नहीं उनमें से क्या ग्रहण करती है। एक क्लास में भी सब अलग-अलग उनकी इंटेलिजेंस होती है। पर यहाँ तो जिस क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसमें तो सूक्ष्म और नमनीय अंतर्भाष की आवश्यकता होती है। सिद्ध सूत्र की व्याख्या में भी ये देखो आप, इसीलिए कोई भी मंत्र आपने मनमाने ढंग से उठा लिया और कर लोगे, ये हो ही नहीं सकता। कि जी हम मान लेते हैं, हम भी ये कर लेंगे। अरे मनमाने ढंग से तो तुम ये नहीं कर सकते, आध्यात्मिकता क्या कर लोगे? चलो ये मान लेते हैं। मैं कह रहा हूँ एक आप एक ओकल्टिज्म तो एक आध्यात्मिकता के सामने क्या है? यूँ ही तो है। और उसका एकदम सिद्ध सूत्र है। उसकी व्याख्या व्याख्या भी नहीं कर सकते, विवेचन भी नहीं कर सकते, बिना अंतर्भाष के, इंट्यूशन के। ये तो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि आपके जो ये आयुर्वेद है, उसके अंदर भी किसी व्यक्ति को, चाहे रोग 2 का एक ही जैसा है, अगर आपकी इंट्यूशन है, तो दोनों का जो आप कैसे इलाज करोगे, उसमें अंतर आएगा। दोनों को अपच की प्रॉब्लम है या दोनों को डाइजेशन की प्रॉब्लम है या दोनों को कोई एक ही तरीके की सिम्पटम के हिसाब से, पर आप उसकी नाड़ी चेक करते हो आयुर्वेद के अंदर और उसका कारण जानते हो। अच्छा, वो जानने के बाद भी अब उससे डील करने की आपके पास कई औषधियाँ हैं। इस व्यक्ति के गठन के हिसाब से मात्रा का और का ये सारा चयन, कितना क्या करना चाहिए, अब ये वैद्य जो है उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए वास्तव में जो वैद्य थे, बिना इंट्यूशन तो आप कोई भी अच्छी चीज़ अभी भी नहीं कर सकते। व्यापार में भी आपको एक सर्टेन उसकी एक टैक्ट चाहिए, उसकी एक इंट्यूशन चाहिए। कला में, साहित्य में, सबके अंदर, पर और डीपर इंट्यूशन, नहीं तो आप कोई भी चीज़ अच्छी कर ही नहीं सकते। यंत्रीकरण या प्रणालीकरण और कठोर सूत्रीकरण। यंत्रीकरण मतलब मैकेनिकल प्रक्रिया बना ली आपने। चलो तुम तो इतनी बार माला फेर लो, हालाँकि इसका भी काम होता है। इस्कॉन इसी से चालू हुआ। तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम कहें वैसे कर लो। तुम तो 2 घंटे ये माला फेर लो, बाकी तुम्हारे जो समझ में आए सो करो। तो क्योंकि मन की यांत्रिकता थी, उसको तोड़ने के लिए एक दूसरी यांत्रिक प्रक्रिया चाहिए थी। वो उन्होंने खूब-खूब अच्छे से काम किया। अभी काफ़ी करप्शन आ भी गया, कई चीज़ें हो भी गई, चल भी रहा है, पर बहुत करप्शन आ चुका। जिस तरीके से वो उठा था, अब एक एक लेवल पे आके यंत्रीकरण या प्रणालीकरण और कठोर सूत्रीकरण पर अत्यधिक बल का परिणाम संभवतः यह हो कि ज्ञान अनुर्वर या सूत्रों के अंदर परिसीमित हो जाए। जैसे माताजी की सबने पढ़ी है इंटीग्रल एजुकेशन की, पर उनकी व्याख्यान देखो आप, फिजिकल एजुकेशन और चट चाहे शब्द वही काम में ले रहे हैं, वो ही पढ़ रहे हैं आप, सेशंस देखो, जो वो ही शब्द जो माँ कह रही हैं, अरे शब्द तो वही होंगे, हम भी वही पढ़ेंगे, आप भी वही पढ़ोगे, माँ के शब्द तो दुनिया में वही पढ़े जाएँगे। और व्याख्या देखो आप, तो आप ये कहते हैं ये कौन-सी व्याख्या कर रहे हैं? किस बात की व्याख्या कर रहे हैं ये? तो अत्यधिक आप उसके ऊपर बल किसके ऊपर दे रहे हो? कठोर सूत्रीकरण, प्रणालीकरण,
एजुकेशन के गेम्स बना लिए, ये कर लिए, आप तो देखते हो रात दिन वो गेम्स के अंदर अटका हुआ है। कोई किसी ने एक संस्कृत के अंदर उन्होंने अपने अपने ही वो गीतों के फॉर्मूले बना लिए कि बस इससे ही संस्कृत हो जाएगी सारी की सारी। एक ये भी मतलब इतने इतने प्रयास आते हैं, वो एकदम से उठते हैं, वो कुछ विशेष तो कुछ करके जाते नहीं। तो इसका परिणाम यह हो कि ज्ञान जो है वो अनुर्वर, मतलब अनफर्टाइल, या सूत्रों के अंदर परिसीमित हो जाए। जो सच्चा ज्ञान है, इसी के लिए हम अप्रोच जो है इन शब्दों के प्रति, अगर यूं ही पढ़ लें और वही रेटरिक, बस हम तो समझ गए आत्मा के अंदर ही जाना चाहिए, अध्यात्म ही करना चाहिए, ये रेटरिक है। अपने आप को माँ के प्रति खोला जाना चाहिए, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि खोले जाना चाहिए। पर व्यक्ति जो बोल रहा है वो लगभग अपने को जो जो क्रिया करनी है, जो मेहनत करनी है, उससे बचने के लिए कह रहा है ये बात। वो उससे बचने के लिए कह रहा है। ये पहचाना जाना चाहिए और खोलना तो है ही। ये थोड़ी कह रहे हैं खोलने में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो अप्रोच में है। जी माँ की कृपा होगी, हम जरूर आपके पास आएंगे। आप इसमें न तो कृपा शब्द काम में ले रहे हैं, न कोई और, न आप ये कह रहे हैं हम आएंगे। बोलने वाला भी जानता है और सुनने वाला भी जानता है कि ये नहीं आने वाला। और बोलने वाला भी एक एक सभ्य लहजे के अंदर ये कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा। जी सब कुछ माँ पे निर्भर करता है। देखिए वो चाहेंगी तो हम आ जाएंगे, वो नहीं चाहेंगी तो हम, देखो वो तो माँ के ऊपर ही चलते हैं, मतलब वो नहीं आएगा भाई। जनरल एक इंप्रेशन ये लगभग यही है। ये व्यक्ति कहाँ है जो आप लिटरली इसको ले लो कि ये कृपा के आधार पे, तो कृपा के आधार पे ही चलता है। वो तो फिर बाद में रामकृष्ण जी हो गए, कोई व्यक्ति अलग ही हो गया। वो तो कोई बिरला ही व्यक्ति हुआ ये। तो वैसे ही ज्ञान जो है वो अनुर्वर हो जाता है, क्योंकि आप उसको कठोर प्रणालियों में बांधते हो, और व्यक्ति प्रणाली में बांधे बिना रह सकता ही नहीं। हम इस प्रणाली को जब तोड़ने का प्रयास करते हैं, खोद खोद के जब ये प्रश्न करते हैं, भैया ये बताओ, अब हाथ रखो। हम तो हर कोई भी नया सब्जेक्ट आता है उसके ऊपर यही तो कर रहे हैं, हाथ रखो। आध्यात्मिकता क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, जिससे कि माइंड का जो एक फ्रेमवर्क है जो उसने अपना एक बना रखा है, उसमें वो सोचने के लिए थोड़ा बाध्य हो, चीजों के पीछे देखने को बाध्य हो। अरे भाई आपने ग्रोथ करी है इतने समय में, तो अब आपको केपेबल होना चाहिए। आगे जब और केपेबल होगे तो और केपेबल होना चाहिए। ये थोड़ी कि किसी समय आपने अध्यात्म को समझा था तो आज मांझने की या उसको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो रोज देखने की आवश्यकता है। अदरवाइज क्या होता है कि आप ये सोचते हो हाँ सुनी थी ना ये टॉक्स तो हमने, ओकल्टिज्म की सुनी थी, समझ में भी, हाँ समझ में आ गया। आया था उस समय निश्चित रूप से, एक विचार बड़ी क्लैरिटी में आया था उस समय। ये तो बात पक्की है कि आपको आया था, पर इसमें ज्ञान परिसीमित हो जाए, क्योंकि आप क्या है कि उसको एक सूत्रों में, कोई भी व्यक्ति सूत्रों में बांध देता है उसको। और व्यावहारिक दिशा में बहुत अधिक भूल भ्रांति, व्यावहारिक दिशा में क्या होगा, बहुत अधिक भूल भ्रांति आ जाएगी, अज्ञान भरी रूढ़ी आ जाएगी, दुरुपयोग आ जाएगा और असफलता आ जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस के अंदर आध्यात्मिकता लेके तो चलता है व्यक्ति, यदि इंट्यूशन को फॉलो नहीं करता। इसलिए हमारे गुरु परंपरा थी, उसमें आपके ऊपर छोड़ी ही नहीं जा रही कोई बात। गुरु के सानिध्य के अंदर हो तो ये परंपरा अपने आप ही, कैसा भी हो, यदि सच्चा प्रयास किया गया है तो उसके माध्यम से कुछ ना कुछ तो होगा। अदरवाइज तो अगर आप उसको यंत्रीकरण के अंदर, मतलब फॉर्मूलाज बना रहे हो, तो वो फॉर्मूला क्या करेगा आपको अल्टीमेटली व्यावहारिकता के अंदर जब उतारोगे। अरे व्यावहारिकता के अंदर तो अभी भी आप ये देखिए, भोजन को लेके, नींद को लेके, सोने को लेके एक यांत्रिक तरीके से कर रहे हो। इतनी देर सोना चाहिए, इतनी देर ये करना चाहिए। आप बॉडी की इंट्यूशन को भी नहीं पूछ रहे, मेरे को आवश्यकता नहीं है। कई लोगों की ये नींद ले भी रहे हैं, मतलब ये इंप्रेशन अपन ने देखा लोगों के, बहुत लोगों के है ये, वो सो रहे हैं जितनी उनकी शरीर को पर्याप्त है उतना, दिन में सो जाते हैं, बीच बीच में सो जाते हैं, पर उनकी एनर्जी अभी उपयोग में नहीं आ रही। इसलिए जो वो, उनको याद है कि उस समय मैं इतना खुल के सोता था, एकदम अचेत होके सोता था, अब वो सचेतन निद्रा में अगर रहते हो तो उनको लगता है मैं तो सोया ही नहीं।
बहुत लोगों को ये है कि मैं, क्योंकि वो अपनी नींद निकाल रहे हैं टुकड़ों के अंदर, पूरी थकान होती नहीं, पूरी एनर्जी अपनी देते नहीं, ये इंप्रेशन रहता है लोगों के। तो इसलिए जीवन के संबंध में खाने को बस यांत्रिक तरीके से 3 टाइम खाना है, ये नहीं अपने को पता कर रहे बॉडी की इंट्यूशन क्या कह रही है। तो आप उसकी इंट्यूशन सुनते नहीं, उसके ऊपर बात बाधित करते हो उसको। तो इसलिए व्यावहारिक दिशा के अंदर क्या होगा, बहुत अधिक भूल भ्रांति शरीर के स्तर पे भी हो जाएगी, अज्ञान भरी रूढ़ी रूढ़ी हो जाएगी, दुरुपयोग हो जाएगा और असफलता हो जाएगी। शरीर के साथ व्यवहार में भी ये चीज हो जाएगी, तो और डीपर चीजें उनका तो कहना ही क्या। अब जबकि हम जड़ के एकमात्र सत्य होने के अंधविश्वास में से बाहर निकल रहे हैं, अब जबकि हम जड़ के एकमात्र सत्य होने के अंधविश्वास, एकमात्र अंधविश्वास क्या है कि जड़ तत्व ही सत्य है एकमात्र। जब हम जड़ के एकमात्र सत्य होने के अंधविश्वास में से बाहर निकल रहे हैं, तो प्राचीन गुह्य विद्या की ओर तथा नए निरूपणों की ओर लौटना, साथ ही मन के अभी तक छिपे हुए रहस्यों और शक्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन और चैत्य असामान्य या अधिसामान्य अतीन्द्रिय व्यापारों के निकटस्थ अध्ययन की ओर लौटना संभव है। अब ये चैत्य वो चैत्य नहीं है जो आप इसको साइकिक बोलते हो। साइकिक शब्द तो अंग्रेजी में है, चैत्य जैसे साइकिक फिनोमिना, ये मीडियमिस्टिक चीजें होती हैं, बीइंग्स के संपर्क में होना। तो ये असामान्य या अधिसामान्य अतीन्द्रिय व्यापार, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, जब हम जड़ के एकमात्र सत्य होने के अंधविश्वास में से बाहर निकल रहे हैं, अब हम इसमें से बाहर निकल रहे हैं कि एकमात्र जड़ तत्व ही सत्य है, कि एकमात्र ये सत्य नहीं है। हालांकि भौतिक विज्ञान तो अभी भी यही कह रहा है, पर एक वर्ग ऐसा है जो ये स्वीकार करता है कि भी जड़ ही एकमात्र सत्य नहीं है। तो जब हम जड़ के एकमात्र सत्य होने के अंधविश्वास में से बाहर निकल रहे हैं, तो प्राचीन गुह्य विद्या की ओर, प्राचीन जो गुह्य विद्या थी उसकी ओर तथा नए निरूपणों की ओर लौटना, तथा साथ ही मन के अभी तक छिपे हुए रहस्यों और शक्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन ये करना जरूरी है। मन के अंदर बहुत रहस्य छिपे हुए हैं, मनोविज्ञान के अंदर। अगर इनको नहीं प्राप्त किया जाए, तो मन से आप शरीर पे क्रिया कैसे कर सकते हो। जो माँ कह रही है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर कॉन्शियसनेस आपकी फिजिकल एजुकेशन करवाती है। आप सारे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो भी शरीर के ऊपर लाभ नहीं हो रहा, और वो ही आप सचेष्ट तरीके से वो क्रियाएं कर रहे हैं शरीर की, ऐसे हाथ करेंगे तो स्ट्रेचिंग हो जाएगी, ये वाला आसन करेंगे तो इस पेट के लिए या यहाँ के लिए, इस बात के लिए, तो आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। और यांत्रिक तरीके से करते हो तो उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो माँ कह रही है सीढ़ियां चढ़ने के अंदर भी सारी फिजिकल एजुकेशन हो सकती है, आपकी पूरी एक्सरसाइज हो सकती है, आपके दैनिक क्रियाकलाप में पूरे में यदि सचेतन तरीके से करते हो। माँ का पढ़ो आप फिजिकल एजुकेशन। तो माँ तो ये कह रही है कि भौतिक जो आपकी सत्ता है वो तो थ्रू एंड थ्रू कॉन्शियसनेस से परमिएटेड है। आप अगर सचेतन तरीके से उसमें चेतना का प्रवेश, इसलिए आप एक्सरसाइज करते हैं शरीर ठीक रखने के लिए, पर उससे ज्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं चेतना को ठीक रखने के लिए। आप इनवेरिएबल ये पा सकते हैं, यदि आप अपने आप को ढीला रखते हैं, शरीर तो जो है सो है, शारीरिक क्रिया के अंदर तो आपको अच्छा लगेगा ही, पर आपकी चेतना की स्थिति, जिसको चेतना का स्वाद आया है, वो ये देखेगा इसमें तो रात दिन का फर्क पड़ जाता है। ये आप देख सकते हो इन चीजों को। माइंड के अंदर इतनी सारी चीजें हैं और अब ये पता कर रहे हैं। चिकित्सा के अंदर भी कह रहे हैं प्लेसिबो, प्लेसिबो इफेक्ट किसको बोलते हैं। उनमें से जैसे इन्होंने 1000 लोग लिए, 1000 लोगों के अंदर से
कुछ पे एक्चुअल ऑपरेशन किया हार्ट का, और कुछ को खाली एनेस्थीसिया दे के, और जब वो वापस आ गए एनेस्थीसिया से बाहर, उनका अरे तेरा तो सफल हो गया, तेरा ऑपरेशन तो बिल्कुल सफल हो गया। और बाद में उन लोगों का वापस परीक्षण किया तो उनके एक्चुअल में वो ठीक थे, और जिन पे शल्य क्रिया करी गई थी वो तो परीक्षण के समय तक रह ही नहीं पाए, चले गए आगे लोग के अंदर, खत्म हो गए वो। प्लेसिबो, प्लेसिबो मतलब जैसे कुछ कहते हैं होम्योपैथी तो एक प्लेसिबो है, मन का वहम है ये। जबकि इतनी जबरदस्त पैथी है, आपको एक डोज के अंदर ठीक कर देगी अगर जिसकी पकड़ है उसको। तो ये मन की ही तो क्रिया है, ऑटो सजेशन, हीलिंग, सेल्फ सजेशन, मन की क्रिया है। आप अपने आप को कहते हो नहीं मैं तो ठीक हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं, वही आप कुढ़ते रहते हो और मेरे ये क्या हो गया, मेरे क्या हो गया। तो आप क्या कहते हो, अरे उसको उसके दायरे से निकालो बेचारे को, उसके भौतिक समस्या है कम, ठीक है, उसको कोई भी एक बार कुछ दे दो दवाई वगैरह, बाकी उसको उस दुष्चक्र से बाहर निकालो। किसी के यहाँ किसी नियर एंड डियर की मृत्यु हो गई, दूसरे बहुत अच्छे से जानते हैं जिससे वो गुजर रहा है, उसके फिजिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके कोई और दूसरी समस्याएं हो सकती है, दूसरा कहता है इसको थोड़े समय हवा पानी बदलाओ, इसका कहते हो ना, इसका हवा पानी चेंज करो। साधक को इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका हवा पानी एक सा रहता नहीं दूसरे क्षण ही, इसलिए उसको कभी महसूस ही नहीं होता कि मैं यहाँ 50 साल से एक ही जगह रह रहा हूं, क्योंकि वो है ही नहीं है एक जगह। वाइटल को नित नवीन चीजें चाहिए, इसलिए वो कहता हो मैं बोर हो गया। जीवन में देख सकते हो आप ये, इसलिए वो कहता है अरे आप कैसे, वही डेड रूटीन, रोज वही वही लोग वही, ओ हो भाई परेशान हो गए। तो अब वो क्या करती है वहां, वाइटल लड़ाई कर लेगी। अरे भाई नया रंग तो चाहिए, मंच के ऊपर वही एक ही एक बात कर रहे हो यार, तुम कुछ तो डालो इसमें नई चीज। तो इसके अंदर ये जो है, ये क्या कह रहे हैं, नए निरूपण, और साथ ही मन के अभी तक छिपे हुए रहस्य और शक्तियां, इनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन हो। ये वैज्ञानिक अध्ययन करें वो नहीं कह रहे, मतलब आपके जो भौतिक वैज्ञानिक हैं वो इसका अध्ययन करें ये नहीं कह रहे कि चीर फाड़ करो आपके माइंड की, ब्रेन की, रिन की, ये बिल्कुल नहीं कह रहे। मतलब वैज्ञानिक स्पिरिट से इसका अध्ययन होना चाहिए, जो श्री अरबिंदो ने अपने सारे साहित्यों में, आपका यौगिक साधन और क्या है, अध्ययन करा है ना, उसके अंदर आपकी एक एक तार तार, योगा ऑफ सेल्फ परफेक्शन, उसके अंदर आपके ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन और सारी चीज, वो तो अब अनुभव गम्य करने की बात है व्यक्ति को। और इस दृष्टिकोण से चर्चा, परिचर्चा, फिर शिक्षा, इसका वैज्ञानिक अध्ययन और प्रयोग। और प्रयोग कहाँ करोगे, मन की शक्तियों का। आपने तो फिक्स कर लिया कि ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाने को मन का आप विकास कहते हो। अब ये तो चेंज हो जाएगी, अगर आपको लेटेंट फैकल्टीज कुछ और हो गई, तो आप में यदि अंतरात्मा का आविर्भाव करवा दिया जाता है तो मन तो दूसरे तरीके से काम करेगा, मन की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। भाई मन अगर संलग्न है आपके प्राण से, तब तो टेक्नोलॉजी है एक। मन यदि बोझिल है आपके शरीर से, तो अभी सारा विज्ञान बोझिल इसी चीज से है। तो वो अपना ध्यान किस पे केंद्रित करता है, साधन संसाधन, सुख, आपको कंफर्ट, उसको प्रदान करना। प्योर साइंसेस के अंदर तो कम ही जा पा रहे हैं। वहीं यदि इंद्र की क्रिया हो और उसको माँ के हाथों में दे दिया जाए, अरे मन को तो पंख लग जाएंगे, खुला आकाश है, जितना उड़ना चाहो उड़ो। माइंड की ये प्रक्रिया भी हो सकती है। तो माइंड अपने आप के अंदर इसकी लेयर्स हैं, डेलीगेट है ये तो सुपर माइंड का। तो इसलिए इसके अंदर सारी संभावनाएं हैं। अभी बेचारा जो है ये बोझिल है नीचे वाले 2 मेंबर्स से, प्राण और शरीर। तो इसके जो छिपे हुए रहस्य और शक्तियां हैं उनका अध्ययन, और चैत्य, चैत्य ये जो साइकिक, मतलब आपके हार्ट के पीछे जो है वो सच्चा आपका सेल्फ, उसकी बात नहीं है ये, साइकिक शब्द है ये तो। जैसे आप ये जादू टोना करने वाले को, या जो ये मीडियम होते हैं जो अलग अलग सत्ताओं को बुलाते हैं,
उनको आप साइकिक फिनोमिना बोलते हो। असामान्य अतीन्द्रिय व्यापार, अतीन्द्रिय या अधिसामान्य के निकटस्थ अध्ययन की ओर लौटना संभव है और किन्हीं अंशों में अभी से दिखाई दे रहा है। पर अभी उसमें कोई ब्रेक थ्रू, क्योंकि इन्होंने सम्मोहन के द्वारा आपके बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं ये करते हैं, मेडिकल तरीके से काम में लेते हैं। पहले आप हिप्नोटिज्म को और इन चीजों को, क्लेयरवॉयंस, क्लेयरऑडियंस, दूर से सुन लेना, इनको नहीं इतना जानते थे, प्रश्रय नहीं देते थे, जादू टोना मानते थे। वहां वेस्ट के अंदर तो विचेज कह के, मतलब उनको तो चुड़ैलें कह के करोड़ों अरबों को जला डाला, मार डाला, गैस चेंबर्स में दे दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा। बहुत प्रताड़ना रही, पर अब ऐसी कोई बात इस तरीके की नहीं है। पर उसका कोई प्रयोग शुभ कार्य के लिए हो या कोई व्यापक स्तर के ऊपर हो। हाँ, चुटपुट आप प्रयोग कर रहे हो, जैसे आप सर्फ काम में ले रहे हो, साबुन काम में ले रहे हो, चीजें काम में ले रहे हो, तो वैसे ही इन फॉर्मूलों को आप काम में ले रहे हो चुटपुट ढंग से। पर अभी भी कोई वैश्विक स्तर के ऊपर जो मां श्री अरविंद की क्रिया है, वो तो वैश्विक स्तर के ऊपर है। वो कोई चमत्कार, यूं देखो तो सुप्रीम चमत्कार है, और यूं देखो वो चमत्कार नहीं, वो तो चीज ही कुछ हो रहा है। उन्होंने पृथ्वी नई बना दी, उन्होंने तो सब चीज नई बना दी। ये अगर हम देख पाए, अगर वास्तव में हम इस चीज को देख पाए, मैं रोज ये बात कहता हूं, और इसके संपर्क में आ पाए, तो आप उसके निवासी होंगे। पुराने जगत के जो कि जा रहा है, जो कि जाएगा और जिसको जाना चाहिए, उसके निवासी रहने के उसके नियम कानून लगेंगे ही नहीं अब। किंतु यदि उसे अपनी पूर्णता प्राप्त करनी है, तो इस जांच की दिशा के सच्चे आधार, सच्चे लक्ष्य और दिशा, आवश्यक प्रतिबंधों और सावधानियों को फिर से खोजना होगा। यही मैं कह रहा हूं, बिना साइकिक के ये नहीं हो सकता। इसलिए सच्चा आधार क्या है? यदि आधार अहम हो, आधार महत्वाकांक्षा हो, अगर आधार में प्योरिटी न हो, इसका आधार ये हो कि दिव्य कार्य संसिद्ध करना है, इसको अपने आप के लक्ष्य के रूप में न ले, इसको एज ए इंस्ट्रूमेंट ले, तो कुछ भी काम में ले सकते हो आप। इसको अपने आप के अंदर एंड नहीं, मीन्स के रूप में यदि काम में लेता है तो ले सकते हो, क्या दिक्कत है? पैसा भी तो काम में ले रहे हो मीन्स के रूप में, पर पैसा अपने आप में जब उद्देश्य बन जाता है तो खतरनाक है। अपने आप में तो उद्देश्य तो केवल मां या आपकी अंतरात्मा ही हो सकती है। और दूसरा, यदि उद्देश्य है तो वो तो मीन्स हैं। मीन्स को एंड्स कैसे बना रहे हो? वो तो आपके साधन हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं। ये इसको खोजा जाना और नया आधार स्थापित करना अभी मनुष्य जाति को, ये हमारे सामने बात है। और इनको प्रणालीबद्ध करना कि एक शिक्षा का अंग बन जाए, और ऑटोमेटिक तो हो ही रही है। अगर आप ऐसी शिक्षा का लेके चल रहे हो अभियान, इसीलिए है नहीं। आप अपने भौतिक साधन संसाधनों के ऊपर आधारित हो, कहने चैत्य की बात कर रहे हो, पर साधन कहाँ है आपके पास? मीन्स क्या है? वही अगर टीचर्स होंगे तो करवाओगे कैसे? प्राण तो आपका ऑलरेडी उसी चंगुल में है, तो प्राण की शिक्षा भी नहीं करवा सकते आप। टीचर जो प्राण से मुक्त है, कम से कम एक स्तर पे, बिना साधक या योगी हुए मुक्त कैसे, प्राण की क्रिया से कैसे मुक्त हो जाएगा? आप करवा रहे हो साइकिक के सेशंस। व्यक्ति बेचारा अभी रोगिल है उससे, प्राण से, तो इसलिए उसने तो सारे अभियान को दूषित कर रखा है। ये तो सरेंडर की शक्ति है जो इस अभियान को आधारित कर सकती है, इसका प्रवर्तन कर सकती है। और दूसरी, कैसे शुरू करोगे भी? ये देखो तो सही आप, व्याख्यान करने में तो क्या दिक्कत है? व्याख्यान तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है, पर इसको करने में कोई सीरियस नहीं है। जहां जहां जिन जिन जगह ये व्याख्यान किए जा रहे हैं, वह एक्चुअल प्रैक्टिस की ओर तो कोई कदम है नहीं, दिखता तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए इसकी कड़ी को केवल साइकिक ही सुलझा सकता है, सरेंडर की बिना होगी नहीं। आपकी प्राण की जो गुत्थी है, बिना समर्पण के, बिना साधना के, ये पकड़ में आती नहीं। तो जिसको आप, जो मीन्स हैं, जो आपके साधन है, उसको एंड्स मान बैठते हो, उसको आप अपना लक्ष्य मान बैठते हो, ये गड़बड़ हो गया।
तो ये अभी हमको सच्चे आधार, सच्चे लक्ष्य और दिशा, आवश्यक प्रतिबंध क्या होंगे, महत्वाकांक्षा होगी तो आप इस चीज को हाथ नहीं लगा सकते। और सावधानियां, इसलिए आप सर्वांगीण शिक्षा की बात करते हो। सावधानियां, पहली बात तो खैर सावधानियां तो वहां हो जहां कहीं कोई समस्या हो। सावधानी की तो अभी कोई ऐसी कोई लगती नहीं कोई बात। उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए ओकल्टिज्म का, मनः शक्ति, प्राण शक्ति के छिपे हुए सत्यों और सामर्थ्यों का, और छिपी हुई आत्मा की महत्तर शक्तियों का अन्वेषण। पहले तो इनमें प्रवेश करे, यहीं आके दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि पहले ही श्री अरविंद ये कह चुके हैं, ये कठोर नहीं है। जैसे भौतिक की आपको शेप नजर आती है, अब मटका है, मटका है भाई, कल रात को जिस शेप में छोड़ा था अभी वैसे ही मिलेगा। पर ये बात मनः शक्ति और प्राण शक्ति पे लागू नहीं हो रही ना। आप कल बहुत अच्छी भावना में हो सकते हो, भी गुरु पूर्णिमा है, ये है वो है, उठ के देखते हो तो वो कल वाला भाव तो कल एक याददाश्त रह गया। आप वो व्यक्ति नहीं हो, आप उस स्थान पे नहीं हो, आप वो बात ही नहीं है अब तो भौतिक चीजें तो वैसी की वैसी नजर आ रही होंगी, पर ये वाली जो चीजें हैं, इनके पीछे का सत्य है और उनकी कैपेसिटी है, शक्ति सामर्थ्य है उनका, है सामर्थ्य मतलब कर क्या सकती हैं ये। मनः शक्ति क्या कर सकती है? इनफैक्ट मनः शक्ति तो सब क्रांतियां लेके आ रही है, और प्राण उसके साथ होना चाहिए। आप स्पोर्ट्स के अंदर भी मेडल नहीं ले सकते या उसमें कुछ विशेष नहीं कर सकते जब तक कि आपकी तीनों शक्तियां आके नहीं मिलें। शारीरिक क्षमता, अब हाथ से टूटा हुआ है, वो कहे मैं आर्चरी में जाऊंगा, तो अब ये तो शुरुआत ही नहीं होगी इसकी। आपकी कितनी सारी चीजें एक साथ आके मिले तब तो जाके आप वहां उस रेस में पहुंचते हो। अलग अलग देशों के लोग पहुंचते हैं, और उसमें कोई कोई बढ़िया व्यक्ति हो सकता है उस दिन नहीं आगे आए, और जो व्यक्ति उतना अच्छा नहीं है उस दिन आगे आ जाए। तो मनः शक्ति और प्राण शक्ति के छिपे हुए सत्यों और सामर्थ्यों का, और छिपी हुई आत्मा की महत्तर शक्तियों का पहले तो अन्वेषण किया जाए। और ये अन्वेषण करोगे कैसे, अनुसंधान करोगे कैसे? भाई जो चीजें परख नली में आ सकती है उनको तो आप परख नली में ले लोगे। जो चीजें थर्मोमीटर की उसमें आ जाती हैं वो तो टेम्परेचर उससे नाप लोगे। पर थर्मोमीटर जिन चीजों पे लागू नहीं होता वो कैसे नापोगे? मेरे अंदर कितना आपके प्रति प्रेम है ये तो थर्मोमीटर तो नहीं बताएगा। अब क्षेत्र चेंज हो गया, ये परख नली तो नहीं बता सकती, तो ये क्षेत्र चेंज हो गया। तो वास्तव में तो आप मनुष्य यदि हो तो ज्यादा तो उन 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 कंसिडरेशंस के अंदर हो जो मानकों में आती ही नहीं, जिनको माप नहीं सकते आप, उनका अनुसंधान किया जाए, अन्वेषण किया जाए। पर यदि प्योरिटी नहीं हो तो कला का भी अन्वेषण नहीं कर सकते आप। अच्छे संगीत के पीस का भी अन्वेषण, अनुसंधान, विवेचन नहीं किया जा सकता यदि आपने संगीत नहीं सीखा हो, और यदि आपका किसी के प्रति पूर्वाग्रह न हो। पूर्वाग्रह है तो कला, साहित्य, संगीत मतलब कैसे करो आप? अगर ये कह दिया जाए चलो शेक्सपियर का आप विवेचन करो, बहुत बड़ी क्षमता चाहिए। कैसे करो आप? रैंकिंग करो, कौन सा कहाँ है, जबकि ये तो इतनी बड़ी बात ही नहीं है। मनः शक्ति का जो लोक है, प्राण शक्ति का जो लोक है, उसका आप अन्वेषण कैसे करो? क्योंकि ये आत्मा की महत्तर शक्ति हैं, ये लिख रहे हैं, और छिपी हुई आत्मा की महत्तर शक्ति, उसका अन्वेषण, इसकी तैयारी करने की जरूरत है। आप तो बच्चे को ट्रिक्स सिखा रहे हो, जिससे कि वो, क्योंकि आपका उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि पेट कैसे भरेगा, अभी तो इसके लिए आप तैयार कर रहे हो। सारी शिक्षा इस दृष्टिकोण से कि आपका आर्थिक ढांचा है, उसकी आपूर्ति करने के लिए आपको वैसे पुर्जे तैयार करने की आवश्यकता है। सारा ढांचा यही है। उसके अंदर खाली स्प्रिंकलिंग नैतिकता की भी कर दोगे भैया थोड़ा सा इसके ऊपर, तो भैया आपके पास काजू बादाम है, काजू बादाम डाल दो, दो चीजें और है तो वो डाल दो इसके ऊपर, इतनी बात है। स्टफ तो वो का वही है। अरे भाई नीचे अभोज्य पदार्थ पड़ा हो, गंदा कोई चीज हो, अब तू काजू बादाम डालने से कोई भोज्य पदार्थ बन गया क्या वो?
क्या हो गया उससे? तो ये शक्तियों का अन्वेषण, अभी टोटल शिक्षा, उसकी आपूर्ति, आपका जो ढांचा है, उसके लिए नेसेसरी आपूर्ति कैसे करेंगे, इसी को दृष्टिकोण में रख के डॉक्टरों की, इंजीनियर्स की, ये की, वो की, सब आपूर्ति उसी दृष्टिकोण से है। इस रेस के अंदर अब इतनी जबरदस्त हो गई कि अब तो कोई नैतिकता वगैरह तो है ही नहीं। नैतिकता से तो आप आओगे ही नहीं, क्योंकि रेस के अंदर फर्स्ट आना उद्देश्य हो गया, तो नैतिकता तो रहा नहीं, नाम है खाली नैतिकता। तो अगर ऐसी बात है तो कहाँ ये शक्तियों का अन्वेषण, इसके लिए तो स्थान भी नहीं है। इसके लिए जिस प्योरिटी की आवश्यकता है, मैं तो कह रहा हूं साहित्य का विवेचन करो तो सही, इन लाइनों का तो करो। साहित्य है ना हमारे सामने, पर साहित्य जिन गहरे विषयों की बात करता है, यदि साइकोलॉजिकली आप अवेक नहीं हो तो उन विषयों की बात करोगे कैसे? साहित्य तो कोई बात बताता है, साहित्य तो किन्हीं विषयों में प्रवेश करता है। श्री अरविंद ने जो बात करी है, खैर श्री अरविंद की तो आप और कोई सामान्य साहित्य में भी जाओगे तो भी विवेचन हर कोई इलिटरेट आदमी तो नहीं कर सकता उसका। तत्वतः गुह्य विज्ञान मतलब ओकल्टिज्म, सबलिमिनल अंतस्थल, हमारे अंतर के अंतस्थल और जगत प्रकृति के अंतस्थल का विज्ञान है। ये हमने पहले भी कहा था कि आपका सबलिमिनल सेल्फ जो है, उसको जानना, उसको विधिवत प्रयोग में लाना, क्रिया करना एट विल, और तब तक नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सबलिमिनल के अंदर अंतरात्मा है। एकमात्र तरीका मैं तो शुरू से कहते आ रहा हूं, हाँ फैकल्टी के रूप में ज्यादा या कम लोग कर भी रहे हैं, पर वो लगभग जादू टोना तिलिस्म इनके क्षेत्र में ही ज्यादा आ जाता है। प्योर ओकल्टिज्म जो है वो तो फिर कम होता है। तीन सबलिमिनल की बात हो रही, अंतस्थल, हमारे अंदर के अंतस्थल, जगत प्रकृति के अंतस्थल। हाँ मतलब तीन नहीं है ये, कोई अंतस्थल, तो हमारा अंतस्थल और जगत प्रकृति का अंतस्थल। फिर जैसे आपको कह दिया कि ये बात कि भगवान के भगवान के पोइजेस, भगवान के रुख, फिर उसके अंदर कह दोगे आप इंडिविजुअल, यूनिवर्सल, ट्रांसेंडेंट। तो वैसे ही ये कहा अंतस्थल, कौन कौन सा? हमारे अंदर का अंतस्थल और जगत प्रकृति के अंतस्थल, उसका विज्ञान। तीन नहीं है ये, अंतस्थल को एक्सप्लेन किया है इन्होंने, कोमा लगा के किया है ना, देखो ये। और उस सब का विज्ञान है जिसका संबंध अंतस्थल के साथ है। और अंतस्थल हमने पढ़ा था, ये तो कितने दिन तो अंतस्थल पे लगे ही थे अपन। उस सारे का विज्ञान है, इसका कोई चमत्कार वमत्कार के साथ कोई विशेष कोई लेना देना नहीं है। उतना ही लेना देना है जितना कि आप सामान्य प्रक्रिया के अंदर विज्ञान को काम में ले ही रहे हो, जिसमें अवचेतन और अतिचेतन भी शामिल हैं। मतलब इन्होंने तो रेंज आपकी कहां तक कर दी, अवचेतन सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियंट, तो सभी शामिल हो गया इसके अंदर, तो यही मैं कहते आ रहा हूं। और उसका आत्मज्ञान और जगत ज्ञान के अंग के रूप में और उस ज्ञान की उचित क्रियात्मकता के लिए उपयोग है। उसका आत्मज्ञान और जगत ज्ञान के अंग के रूप में ओकल्टिज्म को आप अपना ज्ञान, यूनिवर्स कैसा है उसका ज्ञान, और उस ज्ञान की उचित क्रियात्मकता के लिए, और उस ज्ञान को आप उचित तरीके से काम में लो, बिना साइकिक या ऑफरिंग, मतलब आपके अंदर मां के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं हो, वो ही चीज इसको प्रयोग में ला सकती है। साइकिक एकमात्र, तो न तो शुरू किया जा सकता और किसी आधार से, न इसकी परिसमाप्ति हो सकती, न क्रियात्मक उपयोग हो सकता। कहने का मतलब यहां जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, सबका आधार आपका रियल सेल्फ है। अगर रियल सेल्फ हटा दो, आपकी अंतरात्मा आपका सच्चा स्व है, वो रखोगे तो सारी चीजें काम करेंगी, वो नहीं रखोगे तो ये सारी की सारी आपके लिए भयंकर बन जाएंगी। अपने आप में इनमें से कोई सा भी उद्देश्य नहीं है, ये सब मीन्स हैं। तो ये चेतना तो होनी ही चाहिए, और इसकी तैयारी, इसी की तैयारी। ये एक टॉपिक कितने दिन से चल रहा है, पर अब इसकी परिसमाप्ति यहां। अनिल जी कोई बात इसके अंदर?
हाँ नहीं, ये सारी प्रक्रिया तो समझ में आ गई। अब जैसे ये कह रहे हैं कि करना होगा, पर ये होगा कैसे? मतलब मन शक्ति और प्राण शक्ति के छुपे हुए सत्यों को, सामर्थ्य को, शक्तियों का अन्वेषण। हम्म। तो अब इसमें किस साधना तरह के से काम द्वारा, किया जाए? साधना के द्वारा होगा। हाँ मतलब यही हुआ। तो वही चेतना का अपग्रेडेशन नहीं होगा जब तक ये चीज नहीं आएंगी। बिल्कुल सही है। और इसके अंदर साधना कुछ तो आपको सहज रूप से खोल देती है इन चीजों के प्रति। ये नहीं कि आपको पता होता है, वो आपके सहज ही करती हैं आपके लिए। कोई ये नहीं आप पीछे मुड़ के देखते हो अच्छा मेरे अंदर ये फैकल्टी काम कर रही है, नहीं। अभी जो विचार अपन दे रहे हैं शुरू में ही मेरे को जो अनुभव हो गए इसके, उसी के कारण तो अपन पूरा एक थ्रेड को पकड़ पाए। अगर इन्हीं शब्दों के आधार पे चलते तो वो जो पिक्चर अब आप इसकी पिक्चर बना पा रहे हो वो बना नहीं पाते, इन शब्दों से नहीं बना पा सकते थे। हाँ बिल्कुल। आप देख रहे हो ना जो हमने ट्रेस किया वो स्वतः किस तरीके से हुआ, वो प्रश्न हाँ आना। मतलब बैकग्राउंड जब तक नहीं बनेगा, नहीं तब तक नहीं, सब पकड़ में नहीं आएगी चीज। अब ये शब्द तो है ही, अगर वो बैकग्राउंड नहीं बने तो आपके तो ये क्लैरिटी नहीं आए कि यार ये जादू टोने को कहाँ रखें फिर बाद में। या ये जो जो आप पढ़ते होगी जो ये सिद्ध पीठे हैं वहां जाके मंत्र तंत्र करते हैं, रात को करते हैं, इस दिन अमावस्या को करते हैं, पूर्णिमा को करते हैं, ये वाली ऐसी गुप्त वाली आती है, ये कितने कितने लोग। ये तो आप उन पुस्तकों के संपर्क में नहीं हो, अगर आप देखो तो सही कितने कितने तंत्र की और की, आपका पूरा घर छोटा पड़ जाए उन पुस्तकों को रखने के लिए। हाँ नहीं, वो इतनी तो इतनी बहुत विषय है। पुस्तकें। हाँ तो फिर, बिल्कुल विस्तृत, बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है वो भी अलग। पर उसका कोई आधार नहीं है, वो सारी की सारी अपने आप में ये लक्ष्य के रूप में जाते हैं, इसलिए पूरा सत्यानाश। पर धरती के ऊपर तो हर जगह देखो तो कत्ल खाने ही कत्ल खाने हैं। शिक्षा के अंदर देखो तो कत्ल खाने, परिवार देखो तो परिवार के अंदर तो इतने कत्ल खाने हैं, इतनी दुर्गंध है जिसकी क्या बात करें। पैदा होते ही वह उस अंतरात्मा को मारने का काम शुरू हो जाता है, उसके गले पे छुरी चलाने का लगातार काम चालू रहता है। अगर ये साइकोलॉजिकल आप देख पाते, आपके ये आंखें होती, ओकल्ट मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं क्या क्या दिख जाता है, बिल्कुल नहीं। जो मैं ये कह रहा हूं अगर ये चीज आपको दिख पाती, सिहरन हो उठती। अभी तो किसी एक का कोई आप उसके साथ अबडक्ट कर लेते हैं या फिर कोई दुर्व्यवहार हो जाता है बच्ची के साथ और के साथ, तो कितना आपके आक्रोश आता है। अरे पर ये तो हर घर में हो रहा है। उससे ज्यादा भयंकर प्रताड़ना हर जगह हो रही है, हर शिक्षा केंद्र में हो रही है, आधिकारिक तरीके से हर आपके दफ्तर में हो रही है, सरकारी दफ्तर के अंदर। तो आश्रम के अंदर जब माँ को किसी ने ये कहा माँ यहाँ पैसे का देखो कितना वेस्टेज है, माता जी ने कहा रे तेरी तुम्हारी फूटी पड़ी है, यहाँ चेतना का कितना वेस्टेज है, ये क्यों नहीं नजर आता तुम लोगों को। अब ये दृष्टिकोण हाँ की बात है। तो आप सोचते बिल्कुल। हो ओकल्ट का मतलब कोई अलग से सींग पूंछ निकली आती है, उसके कोई 15-15 20-20 आंखें निकली आती है, कान जगह जगह लग जाते हैं, वो टच भी ऐसा हो जाता है कि वो, ऐसी कोई बातें नहीं है। आपका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है। और रोज हम जो चर्चा कर रहे हैं उस दृष्टिकोण के बिना कैसे कर सकते थे ये बताओ आप। बिल्कुल वही है, सारा खेल उसी का ही। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये तो अपन ने देखा जिस तरीके से हमने इस फील्ड को टच किया है, ये तो फील्ड ही अपने आप में गुई है, आपने कहा। हाँ ये तो, बिल्कुल। नहीं तो क्या तो हाथ रखो इसके ऊपर और क्या चर्चा करो इसकी। रविकांत जी। ये समझ में आ रहा है, बहुत विस्तृत ये इसका क्षेत्र है। और ये तो पूरी पूरे जीवन में सीखने की चीज है ये तो, मगर ज्यादातर दुरुपयोग करते हैं लोग इसका। हाँ पता ही नहीं उनको। हाँ दुरुपयोग तो इसका क्या अपने जीवन का भी तो कर रहे हैं, आके जी यूं ही चले जा रहे हैं, उसका कौन सा सदुपयोग कर रहे हैं। जी। भाई हम मरने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ, या बोझा उठाने थोड़ी आए हैं यहाँ कोई। जी किस लिए आए हैं हम यहाँ? एक्चुअल में वो जो काम कर रहे हैं अगर मुड़ के आप ध्यान से देखो, हाथ क्या लगा, बेगारी लगी खाली। सही मेहनत बात। मेहनत हाथ लगी, आनंद क्या हाथ लगा ये बताओ मेरे को। बिल्कुल। तो हम इसलिए नहीं आए यहाँ, हम तो आनंद लेने आए हैं। और आज तक कोई भी आया वो यही कह रहा है, आत्म अन्वेषण के अंदर जाओ। और जो चीज आपको भयभीत करती है, सबसे पहले तो उससे दो दो हाथ कर लो कि तू आ पहले तो, नहीं तो हाथ क्या लगेगा। अरे जीवन कितना कीमती है,
कल किसी बात लगती है, पूरा जीवन आपके सामने एक घटना के रूप में तैर रहा है, आप शुरू से लेके अब तक का देख सकते हो। इसको तो कम से कम किसी निष्कर्ष पे आना चाहिए। ठीक है रविकांत जी। दीपक जी। जी ठीक है। जी, बहुत बहुत बढ़िया। हम लोग गुह्यवाद का जो पहले मतलब था एकदम टूट गया। यह तो हमारी एक फैकल्टी है हम जो हैं। वस्तु के पीछे स्थित शक्तियों का विज्ञान का अध्ययन करवाता है। लेकिन अब इसका उपयोग कैसे करें, ये भी आज कुछ चीजें जो है समझ में आ रही हैं। जब तक डेडिकेशन नहीं हो तो ये भी गलत दिशा में लेके चला जाएगा। लेकिन आएंगी नहीं ये गुह्यवाद चीजें, ये ऊपर ही नहीं उठ के जी आएंगी ये बातें। प्रसुप्त है, हमारी सारी शक्तियां प्रसुप्त हैं। इसीलिए हमको लगता है हम छोटे से क्षणभंगुर जीव हैं, कीड़े हैं हम, ये लगता है। और हमारा रियल लेकिन सेल्फ यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा है। कभी यहाँ बोला गया है कि फिलोसॉफी ने, कभी धर्म ने गुह्यवाद को त्याग दिया। इसको त्याग करके कैसे वो आगे बढ़ सकता है? ये ठीक तो ही बात है। आवश्यक प्रैक्टिस के अंदर अभी हमारे ग्रुप के अंदर से कोई चमत्कार करना शुरू कर दे, अब शांति से उससे आप बात कैसे करो? मतलब यहाँ बैठे बैठे अपने ग्रुप के लोग चमत्कार करें तो यहाँ बात की जा सकती है क्या? कोई भी संस्था चल सकती है क्या कि वहां बैठे बैठे एक गुरुजी तो मान लो अगर कोई चमत्कार कर रहे हैं वो तो सहन कर ले शिष्य, पर शिष्य बैठे बैठे एक जना जाके वहां चमत्कार करी आया, दूसरा जाके तीसरे पे चमत्कार करी आया। अब गुरुजी के बेचारे सिरदर्दी हो जाए प्रैक्टिकल जीवन के अंदर। तो इसलिए ये तत्व हमेशा ही अपने साथ कोई दूसरी चीज जो एंटी डिवाइन है या वो जो चीजें हैं वो ले आते हैं। तो जहां भी सच्चे परशूट्स रहे उन्होंने कहा भैया दरकिनार करो इसको। भाई हमारे अच्छा यहाँ अच्छा, अभी जी आप जी, यानी इसमें बोलना चाह रहे हैं कि गुह्यवाद जब उदंडता पे उतर आता है तो उसको त्याग देता है। हाँ, दुरुपयोग तो होगा ही होगा। और जब जी प्योर परशूट में आप एक तरीके से जा रहे हो, धर्म अपने एक तरीके से जा रहा है। भैया आपने एक जर्नी तय करी कि चलो वहां चलेंगे, पटना से आज वहां चलेंगे। कोई ऐसे व्यक्ति को आपने बिठा लिया, हर घड़ी घड़ी आपका गेट खोलता है, ये करता है वो करता है। यदि आपकी कोई बाध्यता नहीं है, आप उठा के बाहर पटक दोगे उसको। कोई जरूरी थोड़ी है उसको ला देना वहां। अगर गाड़ी घड़ी घड़ी आपको टायर गड़बड़ कर रहा है और कर रहा है, टैक्सी आप कहते छोड़ दो, आपकी खुद की भी होगी तो आप कहते एक बार छोड़ दे, अभी तो मेरा काम करके आता हूं। जब तक उस पद्धति में सहायक नहीं होगा वो पद्धति कैसे ढोएगी उसको, ये बताओ। एक एक तरीका है उसका चलने का, धर्म का अपना तरीका है, सबका अपना अपना तरीका है। दूसरे यदि उसके ऊपर बोझ बन जाएंगे वो उसको पिंड छुटाएगा उससे। ठीक है जी भाई, आपके अलग अलग भाग हैं। भौतिक भाग धर्म की ओर जाएगा, आपका इमोशनल पार्ट है या फिर बाद में आपका मानसिक पार्ट है वो फिलोसोफाइजिंग में जाएगा। तो आप में कौन से भाग की क्रिया ज्यादा है आपको वो सहज लगेगा। तो जैसा व्यक्ति होगा उस तरीके के गठन के हिसाब से मार्ग चयन करेगा। दूसरे वाले व्यवधान करेंगे तो आप उठा के बाहर कर दोगे उसको। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। इसी जय चलते श्री मां। बोल रहे हैं, आवश्यक प्रतिबंध और सावधानी को खोजना होगा। हाँ, वो आगे खोजना होगा जब इसको विधिवत एक विज्ञान बनाया जाएगा तब। नहीं तो बहुत संस्कृतियां लुप्त हो गई जिनका नाम तक भी सुनने में नहीं आता, नष्ट हो गई वो। अहंकार यदि आप में हो और बहुत आपके अंदर ओकल्ट शक्ति हो, सोचो कितनी खराब बात हो जाएगी ये। मेरे अंदर ताकत आ जाए और विवेक शक्ति चली जाए, इनफैक्ट यही पात होता है। मचाएगा। हाँ, तो यही होता है। जैसे ही पावर आता है विवेक शक्ति को सबसे पहले हर लेता है। ये रोज हम देखते हैं इस चीज को। ठीक है दीपक जी। बिल्कुल। जय श्री मां। जय श्री मां।